अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में खुशबाश और शादाबाद होंगे और हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन टिक्का फ्रूट सैलेड, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो स्टार्ट करने से पहले आप जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो मेरी रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए, और साथ जो है वो शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ें आप नोट कर लें, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। 2 कप फुल मिल्क पैक क्रीम है, फुल 2 कप हैं मिल्क पैक क्रीम के। इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, फेंट लिया है। अगर आपके पास बीटर है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, कांटे से भी कर सकते हैं। एक फुल टिन है कॉकटेल का, फ्रूट टिन जो होता है ये वो है। और उसके बाद जो है ये चिकन टिक्का है जो मैंने घर पर तैयार किया था, और इसकी रेसिपी मैंने शायद शेयर की हुई है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी चिकन टिक्का की भी। और इसके मैंने बोनलेस पीसेस कर लिए हैं, छोटे छोटे लंबे लंबे करके इनके मैंने चिकन टिक्का के पीसेस कर लिए हैं, और इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है। और म्यो सॉस है, ये तकरीबन आधा कप म्यो सॉस है, और ये मैंने खुद घर पर तैयार की हुई है, और इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी आपके साथ। और उसके अलावा जो है वो है 1 कप मैंने दूध का लिया है। इसको भी पहले अच्छी तरह से छान लें, और फिर उसके बाद जो है इसको यूज़ करें। फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो नट्स मैंने लिए हैं, इसमें जो है वो पिस्ता है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पिस्ता है, और अखरोट है, ये भी 7-8 अखरोट हैं, और बादाम हैं, 10-12 बादाम इसमें हैं, और इनके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। काली मिर्च मैंने ली है, 1 टीस्पून ली है काली मिर्च, और आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और उसके बाद जो है 1/2 टीस्पून से भी कम हमने नमक डालना है इसमें। आप चुटकी भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फ्रेश फ्रूट मैंने काट के रखा है, इसमें 7 अदद केले हैं, 3 अदद सेब हैं, इनके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और हाफ लेमन है, इसको मैंने आधा रख दिया इधर जो हम यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो इसमें ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो मिल्क पैक क्रीम है 2 कप, उनको मज़ीद अच्छे से हमने इसको बीट करना है। आप चाहें तो कांटे की मदद से कर सकते हैं, अगर बीटर मौजूद है तो उससे भी कर सकते हैं। और इस तरीके से भी आपके पास ये अगर जो है वो मिक्स करने के लिए है तो उससे आप आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने म्यो सॉस इसमें डाल दी है, आधा कप जो मैंने बताया था। इसको सारा अच्छे से कप से निकाल लेना है बिल्कुल, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, और ख़ूब अच्छे से इसको हमने फेंट लेना है, और ताकि जो है वो कोई जो है इसके अंदर लम्स ना रहें। दूध भी डाल के फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छा सा मेथड जब तैयार हो जाएगा सॉफ्ट सा, तो फिर उसके अंदर हमने बाकी चीज़ें मिक्स करनी है। तो इसको मैं अच्छे से मज़ीद फेंट रही हूँ आपके सामने, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको करना है कि अंदर बिल्कुल लम्स ना रहें। तो ये जब तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी है, और इसमें जो है वो हमने नट्स भी डाल दिए हैं, जो काजू थे, बादाम और अखरोट। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमने काली मिर्च और नमक वगैरह भी डाल देना है इसके अंदर। फिर इसको हमने मिक्स करना है, और जो चीज़ें बताई हैं वो साथ साथ आप डालते रहें। चिकन टिक्का बोनलेस जो तैयार किया था
वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चिकन टिक्का जो आप घर पर तैयार करते हैं उससे ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब वो फ्रूट जो है वो टिन मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया है और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी से हमने मिक्स करना है। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो फ्रेश फ्रूट काट के रखा था वो भी इसके अंदर डाल देना है और फिर इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से सारा। और फिर उसके बाद जो है वो इसको खूब मिक्स करने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये तैयार हो गया है या अभी इसको ज़रूरत है मज़ीद मिक्स करने की। इसको अच्छी तरह से आप बीट करेंगे खूब। अब जो है वो हाफ़ जो लेमन है उसका जूस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसको मैंने हाफ़ करके आधा इसमें डाल दिया है और फिर इसको हमने खूब मिक्स करना है और ताकि इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर मिक्स हो जाएं और क्रीम जो है वो अच्छी तरह जो है वो इनमें जज़्ब हो जाए। तो बस हमारा फ्रूट सैलेड तैयार है। देखिए झटपट मिनट में ये तैयार हो गया है और बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ज़बरदस्त यम्मी डिलीशियस टेस्टी रेसिपी है और इसमें कोई भी मुश्किल भी नहीं है। ये दावत के लिए बेहतरीन डिश है और आपके गेस्ट भी खा के इसको बहुत खुश होंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।